और इसीलिए जब सामूहिक रूप से हम किसी एक प्रयास में टीम भाव के साथ काम करते हैं, उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में, जिसके बारे में सबको आशंका थी कि उत्तर प्रदेश का क्या होगा, उस उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर कोविड कालखंड में अनेक मॉडल दिए और पूरी दुनिया उसको देखती रही कि उत्तर प्रदेश ये सब कुछ कर सकता है। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लोगों को निःशुल्क भोजन और राशन खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला राज्य भी है। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद हर जनपद में कोविड-19 के टेस्ट की सुविधा को उपलब्ध कराने वाला राज्य भी है। और जब कार्य होगा तो परिणाम भी सामने आएगा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई सरकार 5 वर्ष का अपना सफलतम कार्यकाल के बाद फिर से रिपीट हुई हो। यह 37 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता को देखने को मिला है। और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल अपना सफलतापूर्वक बिना डिगे बिना रुके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर से शपथ ग्रहण करके प्रदेश की जनता की सेवा के लिए फिर से खड़ा होकर के कार्य कर रहा हो, यह भी पहली बार देखने को प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का। इस मंत्र को अंगीकार करते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और समग्र विकास के लिए जिस कार्य योजना को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, आज उसके परिणाम भी हमारे सामने हैं। सेवा, सुरक्षा, सुशासन, ये हमारी प्राथमिकता है। ईज ऑफ लिविंग ये डबल इंजन सरकार की विभिन्न योजनाओं का केंद्र बिंदु है। 5 वर्ष में 2,61,00,000 से अधिक परिवारों के पास उनका व्यक्तिगत शौचालय हो जाना, 43 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध करवाने के क्रम में एक आवास उपलब्ध करवा देना, 1,50,00,000 से अधिक परिवारों को जिन्होंने आजादी के बाद भी कभी बिजली नहीं देखी थी, उनके घरों तक विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना, कोरोना कालखंड में 15 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना हो, या 10 करोड़ गरीबों के बीच में उन्हें आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो, या फिर आजाद भारत में आजादी के 70 वर्षों के बाद भी ईंधन के लिए भटकने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1,70,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, ये सभी सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लागू किए गए। प्रदेश जो आस उत्तर प्रदेश की जनता की थी, एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था के माध्यम से विकास परक माहौल बना करके सेक्टरवार आकर्षक नीतियों तथा भरोसेमंद अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के कारण आज पूरे देश और दुनिया का निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है।
राज्य सरकार के नियोजित प्रयासों के परिणाम स्वरूप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में बना है। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था। आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। 5 वर्ष के अंदर प्रदेश की जीडीपी को दोगुना करना और प्रति व्यक्ति आय को भी लगभग दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है और आने वाले कुछ समय के अंदर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी आगामी 5 वर्ष की अपनी कार्य योजना को कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगर विगत 5 वर्ष के अंदर कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की, तो अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना करने यानी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के एक बृहत लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने अपनी कार्य योजना को भी आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सभी विभागों को 10 सेक्टर में समायोजित करते हुए कृषि उत्पादन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगरीय विकास, ग्राम्य विकास, पर्यटन एवं संस्कृति, शिक्षा, राजस्व संग्रह तथा सुरक्षा जैसे विविध सेक्टरों में उसे समायोजित करते हुए हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। इस देश ने और प्रदेश ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की, लेकिन इतने भर से हम सब चैन से नहीं बैठने वाले हैं। विगत 5 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों के हितों के लिए डबल इंजन सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए। 3.5 लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में भिजवाने के कार्य किए, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की इन अनंत संभावनाओं को देखना है। आपने भी यहां पर देखा होगा, हमारे कलाकार जब अपनी प्रस्तुति यहां पर दे रहे थे, भोजपुरी के भी थे, अवधी भी थी, ब्रज भी थी और बुंदेलखंडी एक साथ जुड़ करके एक लघु भारत का दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। भोजपुरी ठेठ ग्रामीण भारत की व्यवस्था का प्रदर्शन हम सबके सामने करती है। अवधी राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का एक संकल्प हम सबको प्रदान करती है। ब्रजभाषा हम सबको मातृभूमि के साथ अपनत्व का भाव जोड़ने के लिए एक स्नेह के बंधन के साथ जोड़ती है। तो भारत की आन बान और शान के प्रतीक बुंदेली संस्कृति भी ऐसे लगता, जब आला गाया जाता तो ऐसा न हो कि कहीं आपस में ही भिड़ जाएं। यह भी हम सबको देखने को मिला था और वही स्थिति आज यहां पर हम सब देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं, इन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर हम सबके सामने आया है। प्रकृति और प्रगति में बेहतर समन्वय, प्रकृति और प्रगति में अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए विगत 5 वर्ष के अंदर दशकों से लंबित उन सभी योजनाओं को, जो सिंचाई की परियोजनाएं लंबित थी, उन्हें हमने पूरा किया। 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई। लेकिन
किसान की लागत कम हो, खेती की लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा हो, फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग कम हो, हम फिर से कैसे इसे प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ करके इसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज प्राकृतिक खेती के लिए उत्तर प्रदेश ने अपने 32 जनपदों को, जिसमें पवित्र मां गंगा के तटवर्ती 27 जनपदों के साथ ही बुंदेलखंड के 7 जनपदों को प्राकृतिक खेती और तकनीक के साथ जोड़ने की एक कार्य योजना को प्रथम चरण में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के लागू करने का काम किया है। और हम सब इस विश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की वर्तमान अन्नदाता किसानों के द्वारा जो उत्पादन होता है, इसमें हम 4 गुना अधिक वृद्धि करने के लक्ष्य के साथ अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। और प्राकृतिक खेती और तकनीक इस लक्ष्य को प्रदान करने में सफलतापूर्वक हमें आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। प्रदेश के अंदर प्राकृतिक खेती के लिए गोवंश, भारतीय नस्ल का गोवंश महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा और इसके लिए राज्य सरकार ने पहले से ही कार्य करना प्रारंभ किया। 6222 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय